ये बीमारी झूठ बोलवाती है, चालाकियां करवाती है, हमें नहीं पता। और हम पेशेंट को थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, नहीं जी पेशेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्या सी सवेरे छुट्टी दोगे। भाई पेशेंट की लंबी कितनी लिस्ट है झूठ बोलने की, तो क्या हुआ, उसको नहीं समझा सकते। जब दिमाग खराब है तो दिमाग को नहीं समझा सकते, तो उसमें भी फैमिली फंस जाती है। झूठ नहीं बोल सकते हम, तो मैं उस माँ से पूछूंगी कि तू लिस्ट बना कि तुम्हारे बेटे ने बीमारी में तुम्हें कितना झूठ बोला है। सो पेशेंट सच्ची सच्ची बताएंगे क्या हमने फैमिली को झूठ बोला है। हाथ खड़ा करो सब, जिसने झूठ बोला है बीमारी में, सच्ची सच्ची करो। कभी झूठ नहीं बोला सर आपने? ये भी झूठ है। ये हैंड्स प्रूव हो गया। बीमारी का लक्षण है घर में जी। मैं जी उन्हें आया, गाड़ी खराब हो गई थी, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, गाड़ी खराब हो गई थी, है ना, ठीक है। तो बीमारी हमारे हस्बैंड का लक्षण नहीं है। ये जो सॉरी झूठ बोलना हस्बैंड का लक्षण नहीं है, झूठ बोलना एक पेशेंट का बीमारी का लक्षण है। क्योंकि वो कभी नहीं बोलेगा अच्छा ना मैं जरा 2 घंटे में ड्रग्स करके आया, नॉट पॉसिबल। उसके दिमाग को ये सारी देखो, उसके दिमाग को जब तक हम ये सीक्वेंस नहीं समझेंगे, बीमारी ने हाईजैक किया पेशेंट को। अब पेशेंट को अपना नशा अरेंज करना है, सब कुछ करना है, वो किसको हाईजैक करेगा? पड़ोसी को, फैमिली, ठीक है। सो ना पेशेंट की चल रही है ना फैमिली की चल रही है, राज कर रही है बीमारी। तो जब तक आप ये सीक्वेंस और ये सारी चीजें नहीं समझोगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे गेम ये बीमारी की। इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो दुनिया के, जिन्होंने ट्रीटमेंट बनाए, उन्होंने साफ साफ लिखा है, गूगल करिए आप, उसने किसी बीमारी को, WHO ने किसी भी बीमारी को चालाक नहीं बोला। उन्होंने एडिक्शन को बोला इट इज अ कनिंग बैफलिंग डिजीज। बैफलिंग मतलब जो कंफ्यूज कर देती है, कनिंग मतलब जो चालाक है। तो बीमारी चालाकी से फंसाती है पेशेंट को, और पेशेंट फंसाता है फैमिली को, और फैमिली समझती है वो बड़ी स्मार्ट है, और पेशेंट भी समझता है वो बड़ा स्मार्ट है। अब कितना समझने की जरूरत है इसको। और हमारा पेशेंट बहुत स्मार्ट है, ये भी रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। हमारे पेशेंट वैसे ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऊपर से जब एक्स्ट्रा पावर बाहर से आ जाती है केमिकल्स की, वो और ज्यादा जीनियसेस हो जाते हैं। वो जो स्टोरीज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम फैमिलीज का नशा, हमारा इतना अटैचमेंट होता है, इतना मोह होता है, इतने हम डिपेंडेंट होते हैं अपने पेशेंट पे कि वो हम हर बात में आ जाते हैं, हम हर तरह की स्टोरी में फंस जाते हैं। हम रोज रात को पेशेंट से लड़ते हैं, सुबह माफी देते हैं, फिर रात को फिर वही सिचुएशन होती है, फिर सुबह माफी, मतलब यही चलता रहता है ड्रामा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ टॉक करने की जरूरत है कि जो हम बोल रहे हैं क्या आपको पहले नहीं पता, कोई नई चीज हम बोल रहे हैं इसके अलावा कि ये बीमारी है। क्या हमें नहीं पता कि हम भी डिपेंडेंट हो चुके हैं, पेशेंट हमारा नशा बन चुका है। तो इस बीमारी में कितना कुछ समझना पड़ेगा, और हमें इसीलिए इन मीटिंग्स में बैठना पड़ेगा, साइको एजुकेशन सेशंस में बैठना पड़ेगा। बिकॉज जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे हम ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच सकते। और बहुत ज़रूरी है बेटे को और उसको करना। अब आप कहते हो बेटे से नफरत करते हो, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? झूठ है ना। हम 2 चीज़ें करते हैं अपने पेशेंट से, लव और हेट। ये भी एक बीमारी है। दिस इज टॉक्सिक रिलेशनशिप, दिस इज पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप।
जहाँ पे हम एक दूसरे का खून चूस रहे हैं, पैथोलॉजिकल। ना उसको फायदा हो रहा है ना हमें फायदा हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो आपको और उसको विन विन सिचुएशन हो, तो फिर आपको अपने रिश्ते को परे करो और मरीज को देखो, फिर आपको दिक्कत नहीं होएगी ना। अब एक माँ आपको, अगर आपका बेटा चिल्ला रहा है आप पे, तो आपको दुख होता है ना। मगर जब मैं बोलूँ कि 203 में आपका बेटा है ही नहीं, वो तो मरीज है, तो नहीं दुख होएगा ना। तो वो बीमारी का लक्षण है। इसलिए सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि परिवार को हील होना है, परिवार को समझना है, परिवार को ठीक होना है। परिवार तो खुद ही इतना बुखलाया हुआ है, परिवार को अपनी होश नहीं है, परिवार का तो अपना सेरोटोनिन गिरा हुआ है। परिवार के दिमाग का जो इमरजेंसी बटन है वो ऐसे ही चली जा रहा है। इमरजेंसी बटन होता है कभी कभी के लिए, हमारे फैमिलीज के दिमाग में 24 घंटे। हाँ, सो इंडिया से जब आपको न्यूजीलैंड फ़ोन आता है तो क्या होता है, आपके दिमाग में क्या आता है? माइक प्लीज। हम नाउ योर ब्रदर इज अनवेल, है ना। तो अगर आपको इंडिया से न्यूजीलैंड फ़ोन आए तो क्या आएगा दिमाग में? कि कुछ हो गया है। इधर इधर इधर, हाँ जी, पैनिक। ठीक है, पैनिक बटन आपका, आपको लगता नहीं है पैनिक बटन हमेशा ही ऑन रहता है हमारी फैमिलीज का। अब कुछ हो जाएगा, अब एक्सीडेंट हो गया, फोन आ गया, अब ये हो गया। तो प्रॉब्लम इज ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन हमारे पास भी है, ब्रेन पेशेंट के पास भी है। ब्रेन हमारा भी भगवान ने ऐसा ही बनाया है, पेशेंट का भी बनाया है। ठीक है, हमारे दिमाग में भी केमिकल है, उसके दिमाग में भी केमिकल है। हमारे दिमाग में भी अमेग्डाला इमरजेंसी वाला पोर्शन है, उसके दिमाग में भी है। हमारा भी डोपामिन बढ़ सकता है, उसका भी डोपामिन बढ़ सकता है। सो कहीं ना कहीं हम पेशेंट के साथ रह रहे हैं, पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, कोई बच्चे संभाल रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, तो हमारा भी बर्नआउट हो सकता है, हमारा दिमाग भी थक जाता है। मगर थके दिमाग से हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते।